देखते हैं कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं और इसमें यूज होने वाले बहुत सारे नए नए वर्ड्स आएंगे, उनके बारे में जानते हैं। पॉलिनॉमियल्स जो होता है, ये बहुपद है कोई, जिसमें कोई भी x की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे 1/x कहीं लिखा हुआ है तो ये बहुपद नहीं होता है, ये पॉलिनॉमियल्स नहीं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे x की पावर -1 हो जाएगी। और बाकी जितने कांस्टेंट होते हैं, 3/2 लिख दिया जाए, 1/4 लिख दिया जाए, तो ये सब जो कांस्टेंट हैं ये पॉलिनॉमियल्स होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई बहुपद लिखा हुआ है और उसमें अपॉन में x आता है और ऊपर ऐसे भी लिखा हुआ है, देखिए यहां सॉल्व हो सकता है लेकिन इसके अगले स्टेप में 1/x आ जाएगा, तो ये पॉलिनॉमियल्स नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो पॉलिनॉमियल्स में x की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, या किसी भी नंबर की पावर माइनस में जब आ जाएगी तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब ये पॉलिनॉमियल है और पॉलिनॉमियल में जो वर्ड्स यूज होने वाले हैं, जैसे आता है कांस्टेंट। क्या होता है ये कांस्टेंट? कोई नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी होती है, जैसे 3x की पावर 4 ऐसे लिखा हुआ कहीं, तो ये 3 क्या है? 3 जो है ये कांस्टेंट है, एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये फिक्स है, इसको अचर राशि कहते हैं हिंदी में, और ये कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल, अब जैसे x इस 4 को नहीं देख सकते, ये 4 कुछ है ही नहीं, ये क्या है? x इंटू एक्स इंटू एक्स है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। ये नंबर जो है वो कांस्टेंट होता है। ये केवल ये बता रहा है कि x 4 टाइम्स है, तो ये अपना 4 कुछ भी नहीं है, यहां पर 3 ये चीज लिखी हुई है, तो ये 3 कांस्टेंट है। और ये x क्या है? x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जैसे पाई लिख दिया गया, पाई भी कांस्टेंट में आ जाता है। अब x 3x लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिए 3 तो कांस्टेंट पे हो गया, और ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, फिक्स नहीं होती है, डिफरेंस होती है। थोड़ा सा कुछ भी हम लिख सकते हैं भाई, x की वैल्यू कहीं किसी क्वेश्चन में आया 2, तो 2 हो गया, यहां पर 3 भी हो सकता है। तो जो भी नंबर x की जगह होते हैं, x की जगह हम जो भी नंबर डाल देते हैं, तो इसकी क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x स्क्वायर -9x + 4, ये एक पॉलिनॉमियल्स लिखा हुआ है। यहां पर जो ये प्लस माइनस से एक ये एक्सप्रेशन तैयार होता है, इसमें जहां पर ये प्लस ये पहला स्टेप, जैसे ये देखिए, फिर किसी एक सिंबल के द्वारा दूसरे को इसमें ऐड किया जाता है, या इसका इससे रिलेशन बताया जाता है, प्लस है या माइनस है, तो जब भी इसके बीच में कोई सिंबल आ जाता है प्लस माइनस में, तो इसको टर्म्स कहते हैं। एक ये टर्म्स हुआ, एक ये टर्म्स है, एक ये टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो अगर केवल एक ही नंबर लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है, तो ये एक टर्म हो गया। तो ये अब ये टर्म देखिए, जो इक्वेशन लिखी होती है, जो पॉलिनॉमियल होती है, वो कई टर्म्स की हो सकती है। तो एक को जैसे मोनोमियल होता है, जिसमें एक ही, मोनो मीन्स होता है सिंगल, एक, अगर एक ही टर्म उसमें है किसी में, तो मोनोमियल कहते हैं। अगर 2 हो जाए, जैसे 5x और +2, इसमें कितने टर्म्स हैं? एक ये है और एक ये है, तो 2 हो जाते हैं, तो इसको बाइनोमियल्स कहते हैं। तो अब जैसे 3 हो जाए कहीं, जैसे 5x स्क्वायर + 3x + 2, ये लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए ये ऐड करके अलग अलग टर्म्स को एक में मिला दिया जाता है, तो ये आपका ट्राइनोमियल्स होता है। ट्राई मीन्स होता है 3 स्टेप है, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो प्लस माइनस के द्वारा जब हम किसी कई टर्म्स को एक में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक एक्सप्रेशन कर देते हैं, एक इक्वेशन बना देते हैं, तब उसमें 3 टाइप से ये मिलकर पॉलिनॉमियल्स तैयार होते हैं: मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। मतलब सिंगल वाला, 2 वाले और 3 वाले पॉलिनॉमियल्स। 3 पद जिसमें होते हैं, ये बहुपद तो सब होता है, बहुपद तो एक पद, द्विपद और त्रिपद, 3 पद वालों को त्रिपद कहते हैं। तो इस तरीके से त्रिपद बहुपद कहलाता है। तो 3 प्रकार के ये बहुपद हो जाते हैं। अब देखिए पॉलिनॉमियल्स में और भी सॉल्व करते समय
जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, बहुपद लिखा हुआ है एक, तो कोई बहुपद ऐसे हो सकता है x+4, ये x+4 है या केवल x हो सकता है। तो यहां पर केवल x लिखा हुआ हो वन टर्म्स में या दो टर्म्स में, जहां पर इसकी कोई पावर नहीं होती है, इसकी डिग्री 1 होती है, तो यहां पर इसको लीनियर कहते हैं। लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें पावर 2 हो जाए, द्विघात x की पावर 2 प्लस 5x+3, इस तरीके से अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कभी कभी ऐसे भी मिलेगा देखने को 3 और ये 2x+3 ऐसे। अब देखिए यहां पर पावर जो आती है वो 3 लिखा हुआ है, यहां पर मोनो, बाई और ये ट्राई, 3 पावर जो लिखी हुई है ये बता रहा है ये क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स 3 टाइप के हो गए, एक हुआ लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये 2 और 3 इस टाइप से 3 टाइप से हो जाती हैं। और एक होता है कभी कभी अभी सॉल्व करने में मिलेगा x की पावर 2 होल पावर 2 ऐसे करके, तो यहां पर अगर कैलकुलेट करें तो ये 4 हो जाता है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक का ही तो डबल किया गया है, इसका ही तो डबल किया गया है, तो यहां पर हम लिख देंगे बाई क्वाड्रेटिक, ये बाई माने डबल हो जाता है, तो क्वाड्रेटिक का डबल जब हो जाता है जहां पर पावर 4 होती है, तो ये एक टाइप का पॉलिनोमियल्स हो गया। तो आपने जान लिया मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, और आपने जाना लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये आपने जाना है। और भी जो वर्ड्स हैं वो और बता दे रहा हूं। ये कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें ये पूछ लिया जाए, जैसे 8x⁻³ अपॉन ये लिखा हुआ है और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x कह दिया जाए, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x देखिए, x को छोड़ के बाकी जो भी इसके साथ मल्टीपल है, 8/3 लिखा हुआ है, x² इंटू x ये हुआ ही। तो इस x का कोफिशिएंट पूछा जाता है। कोफिशिएंट होता क्या है, कोई भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, जिससे उसको मल्टीप्लाई किया गया होता है, वो कोफिशिएंट होता है। तो इस x का कोफिशिएंट ये ध्यान रखना है, क्योंकि x भी x का कोफिशिएंट हो सकता है। तो जो कोफिशिएंट, अब अगर केवल x3 का पूछा जाता, x3 का कोफिशिएंट क्या है, तो देखिए 8/3 आ जाता। लेकिन यहां पर केवल x का पूछा गया है, x जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको अलग करके बाकी सब बचाइए उसमें। जैसे यहां 8 का पूछा जाता तो 8 को अलग करिए, तो 8 इंटू 1/3x³ ये बनता है। तो ये नंबर मतलब जो कोफिशिएंट होता है वो, और बचा हुआ नंबर जिसका आप निकाल रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर मिल जाना चाहिए, ये होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट निकालने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कोफिशिएंट बताइए। तो कोफिशिएंट मींस होता है उसका गुणांक किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। और एक वर्ड यूज किया जाएगा डिग्री, जब भी ये जैसे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, पॉलिनोमियल से लिखा हुआ है, उसमें पूछा जाए कि डिग्री क्या है, तो डिग्री जो होती है, जो मैक्सिमम होती है वो बताई जाती है। ये पूरे में देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है पावर, यहाँ 5 है, तो ये 5 जो है वो डिग्री इसकी 5 होगी। तो डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होता है वो डिग्री कहलाती है। तो ये डिग्री इसकी क्या है, 5 है। इस तरीके से जो भी लिखा हो, जैसे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, x केवल लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री होगी 1। और अगर कोई नंबर लिखा हुआ है इसका, ये भी पॉलिनोमियल तो है ये, तो इसकी डिग्री क्या होगी, हम नंबर का जो कांस्टेंट है उसकी पावर नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम वेरिएबल नंबरों का जो चर राशियां हैं उनकी पावर को देखते हैं। तो यहां x तो है ही नहीं, अगर होता तो ये 0 होता, क्योंकि 0 किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका मान, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 0 है, तो इसमें
आपका जो डिग्री आती है वो 0 आती है। अगर कोई भी वेरिएबल नंबर उसके साथ नहीं लगा हुआ है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसकी डिग्री 0 होती है। ये ध्यान में रखना है। ये जीरोस क्या होते हैं? जीरोस कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये अब इसके जीरोस क्या होंगे? जीरोस वो नंबर होते हैं जिसकी वैल्यू, जैसे जीरोस एक नंबर है, जीरो नहीं है, वो शून्य नहीं है। जीरोस वो वैल्यू है, नंबर है, जिसको हम x में रखें और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए। x की जगह हम क्या रखें कि इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू, इसका जो सोल्यूशन है वो 0 आए। जब 0 आता है तो जो वैल्यू हम रख रहे थे वो जीरोस होती है। ये जीरोस मिलते कैसे हैं? लास्ट नंबर में ये लिखा हुआ है 6 के फैक्टर 1 2 3 ऐसे और 6, ये फैक्टर हैं। तो इन फैक्टर्स में एक एक करके हम इसमें रखते हैं वैल्यू। जैसे 1 रखिए, तो 1 जब रखेंगे तो 1 प्लस 5 और प्लस 6, देखिए ये वैल्यू आपकी नहीं आई 0, तो ये 1 इसका 0 नहीं है। 2 रखिए, -1 भी रख सकते हैं, -1 रखिए, तो जब -1 रखेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है, फिर नहीं है क्योंकि ये 7 - 5 है। अब देखिए यहां 3 रखिए, 2 रखिए, 3 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 देखिए प्लस में है सारा, तो 2 रखने से आएगा नहीं, निश्चित है माइनस में कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो -2 रखते हैं। तो -2 रखेंगे तो ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस ये -2 है और ये 5 है, यहां पर हम x की जगह -2 रख रहे हैं, तो 5 और -2 करेंगे तो ये -10 आएगा और प्लस 6 आएगा। तो देखिए 6 और 4 ये 10 हो गया और -10 हो गया, तो 10 - 10 इज 0। अब ये 0 आ गया आपका, तो जब 0 आ गया, अब क्या वैल्यू रखी आपने तब 0 आया? आपने इसमें कौन सी वैल्यू रखी जब 0 आया? तो x की जगह आपने रखा है -2, तब ये इक्वेशन जाकर के 0 आई। तो ये जो 2 आया है यही जीरोस है। जीरोस जो है ये इस पॉलिनोमियल का 0 -2 है, ये जीरोस होता है। तो जीरोस क्या है? वो वैल्यू है जिसको हम उस पॉलिनोमियल में रख देने से 0 हो जाती है पूरी इक्वेशन। तो ये बहुत ही सावधानी से इसको कैलकुलेट भी करना है, क्योंकि इसी से आगे चल करके फैक्टर करना सीखेंगे। क्योंकि ये जब 0 आपको निकल जाता है, जीरोस का मतलब होता है 0 हो गया, इसका मतलब है इसको अगर इधर ले लें तो x = -2 लिखा, इधर करें तो x + 2 इज 1 फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका एक फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम से आपने सीखा था कि अगर वैल्यू रखी जाए और 0 आ जाए तो इसका एक फैक्टर होता है। आपने -2 रखा और फिर इधर कर लिया इसको, जब लेफ्ट साइड करते हैं तो ये नंबर मिलता है, इसका मतलब इससे इसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ये इसका एक फैक्टर है। एक फैक्टर आपको इससे मिल जाता है। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए इससे हम डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर मिलेगा। इस तरीके से फैक्टर थ्योरम में जाना, और ये रिमाइंडर थ्योरम में भी सीखा, और अब ये पॉलिनोमियल्स है, इसमें भी फैक्टर करने और सिखाने हैं। अगले वीडियो में मैं फैक्टर करना सिखाता हूं, देखते रहिए। धन्यवाद।